मशरिक़ वुस्ता मुसलसल जंग की लपेट में। अमरीका की चौथे रोज भी ईरान पर शदीद बमबारी, लड़ाका तैयारे, ड्रोन और बहरी जहाज बारूद उगलते रहे। ईरानी दिफाई निज़ाम, ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंजीबात निशाना। साहिली इलाकों में दर्जनों ईरानी अस्करी अहदाफ पर हमले। सिरिक, बंदराबाद, जजीरा केश और कुशम में धमाके। हाजियाबाद, चाबहार और ब्रह्मपुर में भी धमाके। आबना हुर्मुज में भी झड़पें। सेंटकॉम के मुताबिक लड़ाका तैयारों, ड्रोन और बहरी जहाजों ने 7 घंटे तवील कार्रवाई में हिस्सा लिया। ईरान का भी पलटकर खिते में अमरीकी तंजीबात पर वार। 3 मुल्कों में अमरीकी तंजीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। शेख ईसाल एयरबेस और अली अल सालेब एयरबेस पर अमरीकी अस्करी साइट्स को नुकसान पहुंचा। उर्दन के शहर अल अर्ज़ में भी अमरीकी तंजीबात को निशाना बनाया गया। खलीज में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज पर भी क्रूज मिसाइल दागे गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले दोहराए गए तो मजीद हैरानकुन जवाब दिया जाएगा। मुआहिदा ना किया तो ईरान के बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की एक और धमकी। ईरान पर हमलों में पहल का इल्जाम लगा दिया। ईरानियों को मुश्किल लो करार दिया। कहा कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। ईरानी क़यादत को एक मौका देना चाहते थे। बात शिकों पर तेहरान के इख्तलाफात ही हमलों के दोबारा आगाज का सबब बने। ईरानियों ने पहले गोली चलाई थी, दोबारा हमले के फैसले पर अफसोस नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान पर फौरी जंगबंदी के लिए जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के सरबराह वोल्कर तुर्क ने अपने बयान में कहा कि जंगी सूरत हाल की वजह से खित्ते में इंसानी हुकूक दांव पर लग गए। खित्ते के दीगर ममालिक में शहरी अमलाक पर ईरानी हमलों से नुकसान पहुंच रहा है। आबना हुर्मुज का बंद होना खतरे की अलामत है। इससे पूरे खित्ते में मुआशी, मौशरती, इंसानी हुकूक के मामलात बिगड़ सकते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ दोबारा बहरी नाकाबंदी नाफिज कर दी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से ज्यादा जंगी जहाज और सैकड़ों फौजी तैयारे तैनात। सेंटकॉम के मुताबिक मकसद आबना हुर्मुज में तजारती जहाजों पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अमरीका ने दोबारा बहरी नाकाबंदी नाफिज करके मुआहिदा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। सऊदी काबीना का ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सऊदी काबीना ने ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। आबना हुर्मुज में अमाराती तजारती जहाज़ों को निशाना बनाए जाने की भी मजम्मत की। अमरीका ने ईरान के खिलाफ दोबारा नाकाबंदी नाफिज कर दी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से ज्यादा जंगी जहाज और सैकड़ों फौजी तैयारे तैनात। सेंटकॉम के मुताबिक मकसद आबना हुर्मुज में तजारती जहाज़ों पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अमरीका ने दोबारा बहरी नाकाबंदी नाफिज करके मुआहिदा खत्म कर दिया। अमरीका और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में जारी कशीदगी पर गुफ्तगू हुई और कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने उर्दन और अमरीका के दरमियान शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार भी किया। अमरीकी सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस शुरू करने की कोशिश नाकाम। डेमोक्रेट अरकान ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ जंगी पॉलिसी को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इजराइल के साथ फौजी ताउन बढ़ाने की शिक्कें भी मुस्तरद कर दी। 50 के मुकाबले में 46 वोटों से बिल पर बहस शुरू होने की मुखालफत। 100 रुकनी ऐवान में बहस के आगाज के लिए 60 वोट दरकार थे। इसराइली फौज की जनूबी लेबनान, गजा और अमरीकी मगरबी किनारे में कार्रवाइयां। वसी गजा के इलाके दीर अल बला में इसराइली हेलीकॉप्टर के हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 6 साल की बच्ची भी शामिल है। नाबलिस में यहूदी आबादकारों ने मुतादिद गाड़ियां जला दी। सरहदी कस्बे मारून अल रास में सड़कें बिल्डोज कर दी।
अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 1.72% इजाफे के बाद $86.19 फी बैरल का हो गया। अमेरिकी खाम तेल 1.4% इजाफे के साथ $80.40 फी बैरल की सतह पर आ गया। इमाराती मार्बन खाम तेल की 4.85% के साथ $82। पाकिस्तान तुर्की दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। आला सतह के मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती, दिफाई तामुन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाज़िरी। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशंस में 126 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान में मजीद 3 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवान कौम का फख्र हैं। वज़ीर आला सिंध से पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल बुराना ताहिर अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तनख्वाह के लिए सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहे। किसी को शोहदा की तौहीन करने नहीं दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान पर हमें फख्र है। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि अमन कायम होगा तो मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। दीगर उलमा कराम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मुल्क का अमन पाक फौज से जुड़ा है। शोहदा की बेहुरमती किसी तौर पर कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान का शोहदा से मुतल्लिक बयान अफसोसनाक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, मौलाना की बातें सियासी और इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। मौलाना को मुतनाज़ बयान पर पूरी कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने फौज के खिलाफ बयानबाजी कौमी मुफादात के खिलाफ करार दे दी। कहा कि मौलाना फजल रहमान के बयान से शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। मौलाना को कौम और शोहदा के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को अपने बयान पर कौम और शोहदा के वरसा से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा की मरहून मिन्नत है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ा रिलीफ मिल गया। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इम्तहानात में कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यूज रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। फेल होने वाले उम्मीदवारों के पेपर दोबारा चेक करने का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया गया। बच्चों को महफूज, सेहतमंद और मस्बत डिजिटल माहौल की फराहमी का मिशन। बच्चों के महफूज डिजिटल मुस्तकबिल के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान के मुताबिक MPA सारा अहमद ने सूबाई असम्बली में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने से मुतल्लिक करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल के लिए मुअस्सर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। मानसून बारिशों में हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों और PDMA के साथ रवाबत मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से UN अंडर सेक्रेटरी जनरल इंसानी उमूर की भी मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बाहमी राब्ते और ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। मजीद बारिशों की भी पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, बलाई, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। मुसलसल बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर आया। चंद लम्हों के लिए खाना काबा का साया खत्म हो गया। इस वक्त सूरज देखकर रुख का तयन किया गया। मक्का मुकरमा के मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:26 पर सूरज 90 दर्जे के ज़ाविये पर खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आया। पाकिस्तान में ये फलकियाती मंजर दोपहर 2:26 और 44 सेकंड पर देखा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों की महारतों का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज के दिन के हवाले से पैगाम में कहा कि टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद नौजवान ही मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती असासा और मुस्तकबिल के मेमार होते हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज। कौमी टेस्ट स्क्वाड 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए ट्रिनिडाड एंड टोबागो पहुंच गया। कौमी स्क्वाड आज आराम करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। पाकिस्तान टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज में 18 से 21 जुलाई तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। और स्पेन की 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में तारीखी फतह। स्पेन फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। स्पेन में फुटबॉल शायकीन का जश्न। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, रक्स करते हुए कामयाबी के तराने गाते रहे। नाकामी पर फ्रांस में मायूस शायकीन मुश्ताइल हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा आराई।